Wish you a very warm good morning, dear students. And today I am going to start chapter first in English. And chapter first name is Lazy Peter and his three corn hat. Before starting this chapter, we will try to understand that what is the summary of this lesson. आइए हम लोग इस लेसन की समरी के बारे में समझते हैं. देन व्हाट वी विल स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करेंगे. सो अबाउट द चैप्टर, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लेजी मैन. ये जो स्टोरी है एक लेजी मैन के बारे में है. लेजी मीन्स आलसी, हु मेक अ फुल ऑफ अदर्स एंड मेक मनी. जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है और उस बेवकूफ़ बनाने से वो पैसा भी कमाता है. लेट अस टुगेदर फाइंड आउट अबाउट हिज मिसचिफ. आइए हम लोग उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, जो बेवकूफ़ बना करके पैसे अर्न करता है. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लेजी पीटर. ये जो स्टोरी है वो लेजी पीटर के बारे में है, जो कि आलसी पीटर एक पर्सन का नेम है. हु वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज मेकिंग मिसचिफ. जो गांव से गांव जाकर शरारत करता है, उस शरारत से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और पैसे कमाता है. One day, Lazy Peter knew that a fair was being held in a certain village. एक दिन आलसी पीटर जो था वो जानता था कि एक निश्चित गांव में एक मेले का आयोजन होने जा रहा था. देखिए यहाँ पे न्यू है, न्यू KNEW. न्यू जो है वो नो का सेकेंड फॉर्म है. एंड सर्टेन मीन्स निश्चित होता है. एंड बीइंग हेल्ड मीन्स आयोजन होना. He knew that a large crowd would be there selling horses, cows and other farm animals. देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस सेकेंड है उसमें क्राउड मीन्स होता है भीड़. क्राउड मीन्स भीड़. वह जानता था कि एक बड़ी भीड़ वहाँ घोड़े, गाय और अन्य ऐसे एनिमल्स जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं लोग वहाँ पे बेच रहे होंगे. Peter as usual needed money. As usual means हमेशा की तरह. पीटर को हमेशा की तरह पैसे की ज़रूरत थी. Needed means ज़रूरत. But it was not his custom to work for it. Custom means रिवाज. लेकिन यह उसके लिए काम करने का रिवाज नहीं था. So he set out for the village. So इसलिए उसने सो ही सेट आउट, वह गांव के लिए प्रस्थान किया. सेट आउट मीन्स जाना या प्रस्थान करना. वेयरिंग अ रेड 3 कॉर्न हैट. लाल 3 कोनों वाली लाल टोपी पहनकर वह गांव की तरफ प्रस्थान किया. नेक्स्ट, द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज टू स्टॉप आई स्टैंड एंड लीव अ बिग बैग ऑफ मनी विद द ओनर. ओनर मीन्स मालिक होता है. सबसे पहले उसने एक स्टैंड पर रुकने का फ़ैसला किया और रुकने के बाद वो जो है एक स्टैंड पर रुका और मालिक के पास पैसे का एक बैग छोड़ने के लिए कहा. बिग बैग ऑफ मनी विद द ओनर. ओनर मीन्स मालिक. आस्किंग हिम टू कीप इट सेफली अंटिल ही रिटर्न फॉर इट. उसके बाद पीटर ने उस आदमी से कहा कि जब तक वह पैसे के बैग के लिए नहीं लौटे तो उसकी टोपी का एक कोना ठुकरा दिया जाए. इट मीन्स रिफ्यूज़ कर दिया जाए. पीटर टोल्ड द मैन. पीटर उस आदमी से कहता है जिसके पास अपना बैग रखता है, दैट वेन ही रिटर्न फॉर द बैग ऑफ मनी. जब उस बैग ऑफ मनी के लिए, वो बैग जिसमें पैसा रखा हुआ है, जब उस पैसे वाले बैग के लिए वो वापस आए, 1 कॉर्नर ऑफ हिज हैट वुड बी टर्न डाउन. उसके जो 3 कोने वाले जो रेड कलर की जो कैप है, जो जिसमें 3 कोने हुए निकले हुए हैं, जब वो वापस आएगा तो उसमें से एक कोना उसका टर्न डाउन मीन्स नीचे की तरफ होगा. एंड दैट वॉज हाउ द ओनर ऑफ द स्टैंड वुड नो हिम. पीटर ने उस आदमी से और इस तरह से स्टैंड के मालिक को पता चल जाएगा कि नहीं वो पीटर ही है जो अपने पैसे को लेने आया है.
द मैन प्रॉमिस टू डू दिस। मैन ने, जो आदमी था, जो ऑनर था, उसने ऐसा पीटर से करने के लिए प्रॉमिस किया। एंड पीटर थैंक्ड हिम। उसके बाद पीटर ने उसका धन्यवाद दिया, थैंक्ड हिम। देन ही वेंट टू द ड्रग स्टोर इन द विलेज। ड्रग स्टोर मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे मेडिसिन सेल किया जाता है। उसके बाद गांव में वो एक ड्रग स्टोर था और दवा का दुकान था, वहाँ पे वो गया। एंड गेव द ड्रगिस्ट मीन्स अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन्स। ऐसा व्यक्ति जो मेडिसिन्स को सेल करता है उसको ड्रगिस्ट बोलते हैं। एंड ड्रग स्टोर वो प्लेस होता है जहाँ पे मेडिसिन को रखा जाता है। उसके बाद जो पीटर था वो विलेज में, उस गांव में ड्रग स्टोर इट मीन्स दवाखाने के पास गया और एंड गिव द ड्रगिस्ट अनदर बैग ऑफ मनी। और वहाँ पे जो ड्रगिस्ट था, जो मेडिसिन बेचने का काम करता था, उसको एक अलग पैसे वाला थैला उसको दिया। आस्किंग him to keep it until he returned with one corner of his head turned up। और उस ड्रगिस्ट से पीटर ने कहा कि जब तक वो वापस नहीं आएगा या तब तक उसकी बैग को अपने पास रखना है, और जो अब वापस आएगा तो उसकी जो लाल जो कैप है, जो रेड कैप है जिसमें 3 कोने हैं, उसका एक कोना जो होगा वो डाउन रहेगा। तो समझ जाए ना कि मैं ही पीटर हूँ और मुझे वो अपने मेरा पैसा वापस कर देना है। द ड्रगिस्ट एग्रीड। ड्रगिस्ट जो था, जो मेडिसिन सेल करने का काम करता था, वो एग्री हो गया, एग्रीड। एंड पीटर लेफ्ट। उसके बाद पीटर वहाँ से चला गया। ही वेंट टू द चर्च एंड आस्क्ड द प्रीस्ट टू कीप अनदर बैग ऑफ मनी। यहाँ पे देखिए PREIST, प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी। उसके बाद वो चर्च पे गया और वहाँ पे जो चर्च की पुजारी थी, जो प्रीस्ट थे, उससे मिला और उसको भी एक बैग से भरा हुआ जो पैसा था उसको दिया। एंड टू रिटर्न इट टू हिम ओनली व्हेन ही केम विथ वन कॉर्नर ऑफ हिज हैट ट्विस्टेड टू द साइड। द प्रीस्ट सेड फाइन ही वुड डू दिस। उसके बाद सेम बात उसने प्रीस्ट से भी कहा, उस पुजारी से भी कहा कि उसके बैग्स में जो पैसे हैं उसको तब तक अपने पास रखेगा जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाऊंगा। और जब मैं वापस आऊँगा तो उस हमारी जो टोपी का एक कोना होगा वो मुड़ा हुआ होगा। तो आप समझ जाइएगा कि मैं ही पीटर हूँ और मेरे बैग से भरे हुए जो पैसे हैं उसको वापस कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। Having disposed of 3 bags of money, Peter went to the edge of the village where the farmers were buying and selling horses and cattle। पुजारी ने कहा कि ठीक है, वह ऐसा ही करेगा जैसा पीटर बोल रहा है। पैसों के 3 थैलों को शिफ्ट करने के बाद, इट मीन्स उसको एक अलग अलग जगह पे रखने के बाद, पीटर गांव के किनारे पर गया जहां पे किसान अपने घोड़े और कैटल मीन्स मवेशी या जानवर को खरीद और बेच रहे थे। ही स्टूड एंड वॉच्ड फॉर अ व्हाइल until he decided that one of the farmer must be very rich indeed। एंड वहाँ पे वो थोड़ी देर तक देखता रहा जब तक उसने यह तय नहीं किया कि किसानों में से एक वास्तव में बहुत अमीर किसान होना चाहिए, क्योंकि उसने सभी घोड़ों और गायों को बेच दिया था। He stood and watched for a while until he decided that one of the farmer must be very rich। ऐसा उसने सोचा कि ये जो फार्मर्स यहाँ पे कैटल्स एंड हॉर्सेस की सेलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनमें से जो किसान है वो एक जो किसान है वो बहुत ही अमीर उसमें से होना चाहिए। For he had sold all of his horses and cows। दिस वॉज पीटर्स मैन। क्योंकि वह जो व्यक्ति था, वो जो किसान था, वो पीटर्स का ही आदमी था। वो जो किसान था वो पीटर्स का ही आदमी था। ही स्टॉप्ड बिसाइड्स हिम। यहाँ पे देखिए बिसाइड जो है, बिसाइड मीन्स होता है बगल में। वह उसके पास, उसके बगल में रुका। एंड इट वॉज रेनिंग। बारिश हो रही थी। एंड इंस्टीड ऑफ कीपिंग हिज हेड ऑन टू प्रोटेक्ट हिज हेड। और अपने सिर को बचाने के लिए अपनी टोपी रखने की प्रवृत्ति, उन्होंने उसे उतार दिया और अपने टोपी में सावधानी से लपेट लिया।
हुआ क्या कि बारिश होने लगी। उसके बाद पीटर ने क्या किया कि अपने हेड से अपने कैप को उतारा और वो अपनी कैप को वो जो है फोल्ड करके अपने पास रख दिया। ही टुक इट ऑफ एंड रैप्ड। रैप्ड मीन्स होता है लपेटना, WRAPPED, रैप्ड। W विल बी साइलेंट है, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन रैप्ड होगा। इट केयरफुली इन हिज कैप एज थ्रू इज वॉज वेरी वैल्यूएबल। ऐसा कि जैसे उसका जो कैप है वो बहुत ही मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। इट पजल्ड द फॉर्मर टू सी पीटर स्टैंड देयर विद द रैन फॉलिंग ऑन हिज हैंड एंड हिज हैट रैप्ड इन हिज कैप। वहाँ पे जो किसान उसके पास खड़ा हुआ था वो देख कर के पजल्ड हुआ, आश्चर्य हुआ कि पीटर को बारिश हो रही है, वो अपने सर को बचाने के लिए उसे और भी कुछ इंतज़ाम करने चाहिए, लेकिन उसने जो सर पे कैप पहना हुआ है वो उसको उतार करके अपने पॉकेट में रख लेता है सेफली, इट मीन्स केयरफुली। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कल। थैंक्स।